प्यारे मित्र, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूं, इसलिए कि परमात्मा में आपकी उत्सुकता है, इसलिए कि सामान्य जीवन के ऊपर एक साधक के जीवन में प्रवेश करने की आकांक्षा है, इसलिए कि संसार के अतिरिक्त सत्य को पाने की प्यास है। सौभाग्य है उन लोगों का जो सत्य के लिए प्यासे हो चुके हैं। बहुत लोग पैदा होते हैं, बहुत कम लोग सत्य के लिए प्यासे हो पाते हैं। सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, सत्य की प्यास होना भी उतना ही बड़ा सौभाग्य है। सत्य न भी मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही पैदा न हो तो बहुत बड़ा हर्ज है। सत्य यदि न मिले तो मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, हमने चाहा था और हमने प्रयास किया था, हम श्रम किए थे और हमने आकांक्षा की थी, हमने संकल्प बांधा था और हमने जो हमसे बन सकता था वह किया था। और यदि सत्य न मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही हम में पैदा ना हो तो जीवन बहुत दुर्भाग्य से भर जाता है। और मैं आपको यह भी कहूँ कि सत्य को पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्य के लिए ठीक अर्थों में प्यासे हो जाना है। वह भी एक आनंद है। जो शूद्र के लिए प्यासा होता है वह शूद्र को पाकर भी आनंद उपलब्ध नहीं करता, और जो विराट के लिए प्यासा होता है वह उसे न भी पाके उसे भी आनंद से भर जाता है। इसे पुनः दोहराऊं, जो शूद्र के लिए आकांक्षा करें वह अगर शूद्र हो पा भी ले तो भी उसे कोई शांति और आनंद उपलब्ध नहीं होता है। और जो विराट की अभिप्सा से भर जाए वह अगर विराट को उपलब्ध न भी हो सके तो भी उसका जीवन आनंद से भर जाता है। जिन अर्थों में हम श्रेष्ठ की कामना करने लगते हैं उन्हीं अर्थों में हमारे भीतर कोई श्रेष्ठ पैदा होने लगता है। कोई परमात्मा या कोई सत्य हमारे बाहर हमें उपलब्ध नहीं होता, उसके बीज हमारे भीतर हैं और वे विकसित होंगे, लेकिन वे तभी विकसित होंगे जब प्यास की आग और प्यास की तपिश और प्यास की गर्मी हम पैदा कर सकें। मैं जितनी श्रेष्ठ की आकांक्षा करता हूँ उतना ही मेरे मन के भीतर छिपे हुए वे बीज और जो विराट श्रेष्ठ बन सकते हैं वे कंपित होने लगते हैं और उनमें अंकुर आने की संभावना पैदा हो जाती है। जब आपके भीतर कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि परमात्मा को पाना है, जब कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि शांति को और सत्य को उपलब्ध करना है, तो इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई बीज अंकुर होने को उत्सुक हो गया है। इस बात को याद रखना कि आपके भीतर कोई दबी हुई आकांक्षा जाग रही है। इस बात को याद रखना कि कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आपके भीतर हो रहा है। उस आंदोलन को हम संभालना होगा, उस आंदोलन को सहारा देना होगा, क्योंकि बीज अकेला अंकुर बन जाए इतना ही काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सी सुरक्षाएं जरूरी हैं। और बीज अंकुर बन जाए इसके लिए बीज की क्षमता काफ़ी नहीं और बहुत सी सुविधाएं भी जरूरी हैं। जमीन पर बहुत बीज पैदा होते हैं लेकिन बहुत कम बीज वृक्ष बन पाते हैं। उनमें क्षमता थी वे विकसित हो सके और एक एक बीज में फिर करोड़ों करोड़ों बीज लग सकते थे। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि एक पूरा जंगल उसमें पैदा हो जाए। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि सारी जमीन पर पौधे उससे पैदा हो जाएं। लेकिन यह भी हो सकता है कि इतनी विराट क्षमता, इतनी विराट शक्ति का वह बीज नष्ट हो जाए और उसमें कुछ भी पैदा ना हो। एक बीज की यह क्षमता है, एक मनुष्य की तो क्षमता और भी बहुत ज़्यादा है। एक बीज इतना बड़ा विराट विकास हो सकता है। एक पत्थर के छोटे से टुकड़े से अगर अणु को विस्फोट कर लिया जाए तो महान ऊर्जा का जन्म होता है, बहुत शक्ति का जन्म होता है। मनुष्य की आत्मा और मनुष्य की चेतना का जो अणु है वह अगर वह विकसित हो सके
अगर उसका विस्फोट हो सके, अगर उसका विकास हो सके, तो जिस शक्ति और ऊर्जा का जन्म होता है उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा को हम कहीं पाते नहीं हैं, बल्कि अपने ही विस्फोट से, अपने ही विकास से जिस ऊर्जा को हम जन्म देते हैं, जिस शक्ति को, उस शक्ति का अनुभव परमात्मा है, उसकी प्यास हम में है, इसलिए मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इससे कोई यह न समझे कि आप यहाँ इकट्ठा हो गए हैं तो ज़रूरी हो कि आप प्यासे ही हों। आप यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं मात्र एक दर्शक की भांति, आप यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं मात्र एक सामान्य जिज्ञासा की भांति, आप यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं एक कुतूहल के कारण भी। लेकिन कुतूहल से कोई द्वार नहीं खुलते, और जो ऐसे ही दर्शक की भांति खड़ा हो उसे कोई रहस्य उपलब्ध नहीं होते। इस जगत में जो भी पाया जाता है उसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। इस जगत में जो भी पाया जाता है उसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। कुतूहल कुछ भी नहीं चुकाता, इसलिए कुतूहल कुछ भी नहीं पा सकता। कुतूहल से कोई साधना में प्रवेश नहीं करता, अकेली जिज्ञासा नहीं, मुमुक्षा, एक गहरी प्यास। कल संध्या में किसी से कह रहा था कि अगर एक मरुस्थल में आप हो और पानी आपको ना मिले और प्यास बढ़ती चली जाए और वह घड़ी आ जाए कि आप अपने मरने को हैं, और अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप जी नहीं सकेंगे। अगर कोई उस वक्त आपको कहे कि हम यह पानी देते हैं, लेकिन पानी देकर हम जान लेंगे आपकी, यानी जान के मूल्य पर हम पानी देते हैं, आप उसको भी लेने को राजी हो जाओगे, क्योंकि मरना तो है, प्यासे मरने के बजाय तृप्त होकर मरना जाना बेहतर है। उतनी जिज्ञासा, उतनी आकांक्षा जब आपके भीतर पैदा होती है तो उस जिज्ञासा और आकांक्षा के दबाव में आपके भीतर का बीज टूटता है और उसमें से अंकुरित निकलता है। ऐसे बीज ही नहीं टूट पाते, उनको दबाव चाहिए, उनको बहुत दबाव चाहिए, बहुत उत्ताप चाहिए, तब जाकर उनकी सख्त खोल टूटती है और उसके भीतर से कोमल पौधे का जन्म होता है। हम सबके भीतर भी बहुत सख्त खोल हैं, और जो भी उस खोल के बाहर आना चाहते हैं अकेले कुतूहल से नहीं आ सकेंगे। इसलिए स्मरण रखें, याद रखें, जो मात्र कुतूहल से इकट्ठे हुए हैं वे मात्र कुतूहल को लेकर वापस लौट जाएंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकेगा। जो दर्शक की भांति इकट्ठे हुए हैं वे दर्शक की भांति ही वापस लौट जाएंगे, उनके लिए भी कुछ ना हो सकेगा। इसलिए प्रत्येक अपने भीतर पहले तो यह ख्याल कर ले उसमें प्यास है, प्रत्येक अपने भीतर यह विचार कर ले वह प्यासा है, इसे बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव कर ले वह सच में परमात्मा में उत्सुक है। उसकी कोई उत्सुकता सत्य को, शांति को, आनंद को उपलब्ध करने के लिए है। अगर नहीं है तो वह समझे कि वह जो भी करेगा उसे करने में कोई प्राण नहीं हो सकेंगे, वह निष्प्राण होगा, और तब फिर उस निष्प्राण चेष्टा का अगर कोई फल ना हो तो साधना जिम्मेवार नहीं होगी, आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसलिए पहली बात अपने भीतर अपनी प्यास को खोजना और उसे स्पष्ट कर लेना है। आप सच में कुछ पाना चाहते हैं, अगर पाना चाहते हैं तो पाने का रास्ता है। एक बार ऐसा हुआ, गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। एक व्यक्ति ने उनको आकर कहा कि आप रोज कहते हैं कि हर एक व्यक्ति मोक्ष पा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति मोक्ष पा क्यों नहीं लेता? बुद्ध ने कहा, मेरे मित्र, एक काम करो, संध्या को गांव में जाना और सारे लोगों से पूछकर आना वे क्या पाना चाहते हैं। एक फहरिस्त बनाओ, हर एक का नाम लिखो और उसके सामने लिख आना उसकी आकांक्षा क्या है। वह आदमी गांव में गया, उसने जाकर पूछा, उसने एक एक आदमी से पूछा। थोड़े से लोग थे उस गांव में,
उन सब ने उत्तर दिए। वह सांझ को वापस लौटा। उसने बुद्ध को आकर वह फहरिस्त दी। बुद्ध ने कहा, इसमें कितने लोग मोक्ष के आकांक्षी हैं? वह बहुत हैरान हुआ। उसमें एक भी आदमी ने अपनी आकांक्षा में मोक्ष नहीं लिखा था। बुद्ध ने कहा, हर एक आदमी पा सकता है, यह मैं कह सकता हूँ, लेकिन हर एक आदमी पाना चाहता है, मैं ये नहीं कह सकता। हर एक आदमी पा सकता है, यह बहुत अलग बात है, और हर एक आदमी पाना चाहता है, यह बहुत अलग बात है। अगर आप पाना चाहते हैं तो यह अनावश्यक माने। अगर आप सच में पाना चाहते हैं तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको रोकने में समर्थ नहीं है, और अगर आप नहीं पाना चाहते तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको देने में समर्थ नहीं है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला सूत्र जो स्मरण रखना है वह यह है कि आपके भीतर एक वास्तविक प्यास है। अगर है तो आवश्यक माने कि रास्ता मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो कोई रास्ता नहीं, आपकी प्यास आपके लिए रास्ता बनेगी। दूसरी बात जो मैं प्रारंभिक रूप से यहाँ कहना चाहूँ वह यह है कि बहुत बार हम प्यासे भी होते हैं किन्हीं बातों के लिए, लेकिन हम आशा से भरे हुए नहीं होते। हम प्यासे होते हैं लेकिन आशा नहीं होती। हम प्यासे होते हैं लेकिन निराशा होते हैं, और जिसका मतलब कदम निराश में उठेगा उसका अंतिम कदम निराशा में समाप्त होगा। इसे भी स्मरण रखें। इसका पहला कदम निराशा में उठेगा, उसका अंतिम कदम भी निराशा में समाप्त होगा। अंतिम कदम अगर सफलता और सार्थकता में जाना जाता है तो पहला कदम बहुत आशा में उठाना चाहिए। तो इन 3 दिनों के लिए आपसे कहूँगा, यूँ तो पूरे जीवन के लिए कहूँगा, एक बहुत आशा से भरा हुआ दृष्टिकोण। क्या आपको पता है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है आपके चित्त का कि क्या आप आशा से भरकर किसी काम को कर रहे हैं या निराशा से। अगर आप पहले से निराश हैं तो आप अपने ही हाथ से उस डगाल को काट रहे हैं जिस पर आप बैठे हुए हैं। तो मैं आपको यह कहूँ, साधना के संबंध में बहुत आशा से भरा हुआ होना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आशा से भरे हुए होने का मतलब यह है कि अगर इस ज़मीन पर किसी भी मनुष्य ने सत्य को कभी पाया है, अगर इस ज़मीन पर मनुष्य के इतिहास में कभी भी कोई मनुष्य आनंद को और भी पाया है, अगर इस ज़मीन पर मनुष्य के इतिहास में कभी भी कोई मनुष्य आनंद को और चरम शांति को उपलब्ध हुआ है, तो कोई भी कारण नहीं है कि मैं उपलब्ध क्यों ना हो सकूंगा। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखें जिनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है और जिन्हें कोई आशा और कोई किरण और कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। उन थोड़े से लोगों को इतिहास में देखें जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है। उन बीजों को मत देखें जो वृक्ष ही नहीं बन पाए और सड़ गए और नष्ट हो गए। उन थोड़े से बीजों को देखें जिन्होंने विकास को उपलब्ध किया और जो परमात्मा तक पहुँचे। और स्मरण रखें कि उन बीजों को जो संभव हो सका वह प्रत्येक बीज को संभव है। एक मनुष्य को जो संभव हुआ वह प्रत्येक मनुष्य को संभव है। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि बीज रूप में आपकी शक्ति उतनी ही है जितनी बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की या क्राइस्ट की है। परमात्मा के जगत में इस अर्थों में कोई अन्याय नहीं कि वहाँ कम और ज़्यादा संभावनाएं दी गई हों। संभावनाएं सबकी बराबर हैं, लेकिन वास्तविकताएं सबकी बराबर नहीं, क्योंकि हम में से बहुत लोग अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में परिणत करने का प्रयास ही कभी नहीं करते। तो एक आधारभूत ख्याल आशा से भरा हुआ होना चाहिए। यह विश्वास रखें कि अगर कभी भी किसी को शांति उपलब्ध हुई है, आनंद उपलब्ध हुआ है, तो मुझे भी उपलब्ध हो सकेगा। अपना अपमान ना करें। निराश स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है। उसका अर्थ है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं भी पा सकूँगा। मैं आपको कहूँ, इस योग्य आप हैं, निश्चित पा सकेंगे।
देखें, निराशा में भी जीवन भर चलकर देखा है, आशा में इन 3 दिन चलकर देखें। इतनी आशा से भरकर चलें, होगी घटना, जरूर घटना घटेगी। क्यों? यह हो सकता है आप आशा से भरे हों, लेकिन बाहर की दुनिया में हो सकता है कोई आप आशा से भरे हों तो भी न कर पाएं, लेकिन भीतर की दुनिया में आशा बहुत बड़ा रास्ता है। आप आशा से भरते हैं तो आपका कण कण आशा से भर जाता है, आपका रोआं रोआं आशा से भर जाता है, आपकी श्वास सांस आशा से भर जाती है, आपके विचारों पर आशा का प्रकाश भर जाता है और आपके प्राण के स्तंभन में, आपके हृदय की धड़कन में आशा व्याप्त हो जाती है। आपका पूरा व्यक्तित्व जब आशा से भर जाता है तो भूमिका बनती है कि आप कुछ कर सकेंगे। और निराश का भी व्यक्तित्व होता है, कण कण रो रहा है, उदास है, थका है, डूबा है और डूबा हुआ है, कोई प्राण नहीं है, सब जैसे कि आदमी जिंदा नाम मात्र को हो और मरा हुआ ऐसा आदमी किसी प्रयास का निकलेगा, किसी अभिमान पर तो क्या पा सकेगा। और आत्मिक जीवन का अभियान सबसे बड़ा अभियान है, इससे बड़ी कोई चोटी नहीं जिसको कोई मनुष्य कभी चढ़ा ना हो, इससे बड़ी कोई गहराई नहीं समुद्रों की जिसमें मनुष्य ने कभी डुबकी लगाई हो। स्वयं की गहराई सबसे बड़ी गहराई है और स्वयं की ऊंचाई सबसे बड़ी ऊंचाई है। इस अभियान पर जो निकला है उसे बड़ी आशाओं से भरा हुआ होना चाहिए। तो मैं कहूँगा 3 दिन आशा की एक भाव स्थिति को कायम रखें। आज रात ही जब सोएं तो सब आशा से भरे हुए सोएं और यह विश्वास लेकर सोएं कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो कुछ होगा, कुछ हो सकेगा, कुछ किया जा सकेगा। दूसरी बात मैंने कही आशा का एक दृष्टिकोण, आशा के इस दृष्टिकोण के साथ यह भी आपको याद दिला दूं, इन पीछे कुछ वर्षों के अनुभव से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी निराशा जितनी गहरी है कि जब हमें कुछ मिलना भी शुरू होता है तो निराशा के कारण दिखाई नहीं पड़ता। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आते थे, वे अपनी पत्नी को मेरे पास लाए। उन्होंने पहले दिन जब वे आए तो मुझे कहा कि मेरी पत्नी को नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती बिना दवा के, और दवा से भी 3-4 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती, और मेरी पत्नी भयभीत है, अनजाने भय उसे परेशान करते रहते हैं। घर के बाहर निकलती है तो डरती है, घर के भीतर होती है तो डरती है कि मकान न गिर जाए, अगर पास में कोई ना हो तो घबराती है कि अकेले में कहीं मृत्यु ना हो जाए, इसलिए पास में कोई होना चाहिए। रात को सब दवाइयाँ अपने पास में रखकर सोती है कि बीच रात में कोई खतरा ना हो। उन्होंने मुझसे अपनी पत्नी की यह भय और निराशा की हालत बताई। मैंने उनको कहा कि ध्यान का यह छोटा सा प्रयोग शुरू कीजिए, लाभ होगा। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। 7 दिन बाद वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कैसा है? वे बोले अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी है। उन्होंने मुझसे कहा अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी है। 7 दिन बाद वे मुझे फिर मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? बोले अभी कुछ खास नहीं हुआ, थोड़ा सा भय दूर हो गया है। वे 7 दिन बाद मुझे फिर मिले। मैंने उनसे पूछा कुछ हुआ? वे बोले अभी कुछ विशेष तो नहीं हुआ, यही कि थोड़ी नींद आ जाती है, भय कम हो गया है, दवाइयाँ अपने पास नहीं रखती और कुछ खास नहीं हुआ। इसको मैं निराशा की दृष्टि को कहता हूँ। और ऐसे आदमी को कुछ भी हो जाए तो उसे पता नहीं चलेगा। यह दृष्टि तो बुनियाद है, बुनियाद से गलत है। इसका तो मतलब है इस आदमी को कुछ हो नहीं सकता, अगर हो भी जाए तो भी उसे कभी पता नहीं चलेगा कि कुछ हुआ, और बहुत कुछ हो सकता था जो कि रुक जाएगा। तो आशा के इस दृष्टिकोण के साथ प्रसंगवता मैं आपसे कहूँ
इन 3 दिनों में जो घटित हो सका उसको याद रखें और जो घटित ना हो उसको बिल्कुल याद ना रखें। इन 3 दिनों में जो घटित हो उसको याद रखें और जो घटित ना हो उसे याद ना रखें। स्मरणीय वह है जो घटित हुआ तो थोड़ा सा कण भी अगर लगे शांति का उसको पकड़ें, वह आपको आशा देगा और गतिमान करेगा। और अगर आप उसको पकड़ते हैं जो नहीं हुआ तो आपकी गति अवरुद्ध हो जाएगी और जो हुआ वह भी मिट जाएगा। तो इन 3 दिनों में यह भी स्मरण रखें कि इन ध्यान के प्रयोग में जो थोड़ा सा आपको अनुभव हो उसका स्मरण रखें, उसको आधार बनाएं आगे के लिए। जो ना हो उसको आधार ना बनाएं। मनुष्य जीवन भर इसी दुख में रहता है। जो उसे मिलता है उसे भूल जाता है और जो उसे नहीं मिलता उसका स्मरण रखता है। ऐसा आदमी गलत आधार पर खड़ा है। वैसा आदमी बने जिसे जो मिल रहा है उसे याद रखे और उस आधार पर खड़ा हो। मैं अभी पढ़ता था, एक व्यक्ति ने किसी को कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दरिद्र हूँ। उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, अगर तुम दरिद्र हो तो इस एक काम करो, मैं तुम्हारी बाईं आंख चाहता हूँ, इसके मैं 5,000 रुपये देता हूँ, तुम 5,000 रुपये ले लो और बाईं आंख दे दो। उस आदमी ने कहा, वह यह मुश्किल है, मैं बाईं आंख नहीं दे सकता। उसने कहा, मैं 10,000 रुपये देता हूँ, दोनों आंखें दे दो। उसने कहा, 10,000 फिर भी मैं नहीं दे सकता। उसने कहा, मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ, तुम अपनी जान मुझे दे दो। उसने कहा, यह असंभव है, मैं नहीं दे सकता। तो उस आदमी ने कहा, तब तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसका बहुत दाम है। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं जिनको तुम 10,000 में देने को राजी नहीं हो, लेकिन तुम कह रहे हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ। मैं उस आदमी को और उस विचार की बात आपसे कह रहा हूँ। जो आपके पास है उसको याद रखें और जो साधन मिले हैं थोड़ा सा रत्ती भर भी मिले उसे स्मरण रखें, उसका विचार करें, उसकी चर्चा करें, उसके आधार से और मिलने का रास्ता बनेगा, क्योंकि आशा बढ़ेगी। और जो नहीं मिला है, एक दिन एक महिला मेरे पास आती थी, पढ़ी लिखी, एक कॉलेज में प्रोफेसर है, संस्कृत की विद्वान है। वे मेरे पास आती थी। एक 7 दिन का प्रयोग चलता था ध्यान का, उसमें आती थी। पहले दिन वे प्रयोग करने के बाद उठी और बाहर जाकर मुझसे कहीं, क्षमा करें अभी मुझे आज कोई ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। पहले दिन वे प्रयोग की और बाहर जाकर मुझसे कही, क्षमा करें अभी मुझे कोई ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा, अगर ईश्वर के दर्शन हो जाते तो ही खतरे की बात होती, क्योंकि इतना सस्ता जो ईश्वर मिल जाए उसे फिर शायद आप किसी मतलब का भी न समझती। और मैंने उससे कहा कि जो यह आकांक्षा करे कि यह 10 मिनट आंख बंद करके बैठ गया है इसलिए ईश्वर को पाने का हकदार हो गया है, उससे ज़्यादा मूर्ख और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि जो थोड़ी सी भी शांति की किरण आपको मिले उसे आप सूरज समझें। इसलिए सूरज समझें कि उसी किरण का सहारा पकड़कर आप सूरज तक पहुंच पाएंगे। इस अंधकार से भरे कमरे में अगर मैं बैठा हूं और मुझे थोड़ी सी किरण दिखाई पड़ती है तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो यह कहूं कि यह किरण क्या है, अंधकार इतना घना है, इस किरण से क्या होगा, अंधकार इतना ज़्यादा है। एक रास्ता यह है कि मैं कहूं कि अंधकार कितना ही हो लेकिन एक किरण मुझे उपलब्ध है और अगर मैं इसकी दिशा में इसका अनुगमन करूं तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा जहाँ से किरण पैदा हुई है और जहाँ सूरज होगा। तो मैं आपको अंधकार ज़्यादा हो तो भी उसे विचार करने को नहीं कहता, किरण छोटी हो तो भी उस पर ही विचार करने को, खड़ा करने को कहता हूँ। इससे आशा की दृष्टि खड़ी होती है। अन्यथा हमारे जीवन में उल्टे हैं। अगर मैं
आपको एक गुलाब के फूल के पौधे के पास ले जाऊं और आपको पौधा दिखाऊं तो शायद आप मुझसे कहें कि इसमें क्या है, भगवान कैसा अन्याय है, दो चार तो फूल हैं, हजारों कांटे हैं। एक दृष्टि यह भी है कि गुलाब के पास जाकर हम यह कहें कि भगवान कैसा अन्यायी है, हजारों कांटे हैं, कहीं एक आध फूल है। इसको कहने का एक ढंग और भी हो सकता है, एक दृष्टि और भी हो सकती है, एक और प्रयोग हो सकती है कि कोई आदमी उसी पौधे के पास जाकर कहे कि भगवान कैसा अद्भुत है कि जहाँ लाखों कांटे हैं उसमें भी एक फूल खिल जाता है। कोई इसे यूं भी कह सकता है कि कहे कि जहाँ लाखों कांटे हैं उसमें भी एक फूल खिल जाता है। दुनिया अद्भुत है, कांटों के बीच भी फूल के खिलने की संभावना कितनी आश्चर्यजनक है। तो मैं आपको दूसरी दृष्टि रखने को कहूँगा। इन 3 दिनों में छोटी सी भी आशा की जो भी झलक आपको मिलने साधना में, उसको आधार बनाएं, उसको संभल बनाएं। तीसरी बात, साधना के इन 3 दिनों में आपको ठीक वैसे ही नहीं जीना है जैसे आप आज सांझ तक जीते रहे हैं। मनुष्य बहुत कुछ आदतों का यंत्र है और अगर मनुष्य अपनी पुरानी आदतों के घेरे में ही चले तो साधना की नई दृष्टि खोलने में उसे बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो थोड़े से परिवर्तन करने में मैं आपसे कहूँगा। एक परिवर्तन तो मैं आपसे यह कहूँगा कि इन 3 दिनों में आप ज़्यादा बातचीत ना करें। बातचीत इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी है और आपको पता नहीं कि आप कितनी बातें कर रहे हैं। मैं सुबह से सांझ तक, जब तक आप जाग रहे हैं, बातें कर रहे हैं या तो किसी से कह रहे हैं, अगर फिर कोई मौजूद नहीं है तो अपने भीतर खुद से ही कह रहे हैं। इन 3 दिनों में इसका बहुत सजग प्रयास करें कि आपकी बातचीत की जो बहुत यांत्रिक आदत है वह न चले। आदत है हमारी, यह साधक के जीवन में बहुत संघातक है। इन 3 दिनों में मैं चाहूँगा आप कम से कम बात करें और जो भी बात करें वह बात भी अच्छा हो कि आपकी वही सामान्य ना हो जो आप रोज़ करते हैं। आप क्या रोज़ बात कर रहे हैं उसका कोई बहुत मूल्य है, आप उसे नहीं करेंगे तो कोई नुकसान है। जिसको आप कर रहे हैं उसका अगर नहीं उसे बताएं, कोई अहित है। इन 3 दिनों में याद रखें कि हमें किसी से कोई विशेष बात नहीं करनी है। बहुत अद्भुत लाभ होगा अगर कोई थोड़ी बहुत बात आप करें भी। अच्छा हो कि वह साधना से संबंधित हो और कुछ ना हो। अच्छा हो तो यह है कि ना ही करें। ज़्यादा से ज़्यादा मौन को रखें। वह भी ज़बरदस्ती मौन रखने को नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल बोले ही ना या लिखकर बोले। आप बोलने के लिए मुक्त हैं, बातचीत करने को मुक्त नहीं। और स्मरण पूर्वक जितना सार्थक हो उतना बोलें, बाकी चुप रहें। 2 लाभ होंगे। एक तो बड़ा लाभ होगा कि व्यर्थ जो शक्ति व्यय होती है बोलने में वह संचित होगी और उस शक्ति का हम उपयोग साधना में कर सकेंगे। दूसरा लाभ यह होगा कि आप दूसरे लोगों से टूट जाएंगे और आप थोड़े एकांत में हो जाएंगे। हम यहाँ पहाड़ पर आए हैं, पहाड़ पर आने का कोई प्रयोजन पूरा ना होगा अगर यहाँ हम 200 लोग इकट्ठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं और बैठकर गपशप करते रहें तो हम भीड़ के भीतर भीड़ में रहे, हम एकांत में नहीं आ पाए हैं। एकांत में आने के लिए पहाड़ पर जाना ही जरूरी नहीं, यह भी जरूरी है कि आप दूसरे लोगों से अपना संबंध थोड़ा स्थिर कर लें और अकेले हो जाएं। बहुत नामपात्र को संबंध रखें। समझें कि आप अकेले हैं उस पहाड़ पर और दूसरा कोई नहीं है और आपको इस तरह जीना है जैसे आप अकेले आए होते, अकेले रहते, अकेले घूमते जाते, अकेले किसी दरख्त के नीचे बैठते। वैसे ही झुंड में आप न आ जाएं।
4-6 मित्र बनकर न जाएं, अलग अलग एक एक कर इन 3 दिनों में हम इस तरह जिएं। मैं आपको कहूं कि भीड़ में जीवन का कोई श्रेष्ठ सत्य न कभी पैदा होता है और न कभी अनुभव होता है। भीड़ में कोई महत्वपूर्ण बात कभी नहीं हुई है। जो भी सत्य के अनुभव हुए हैं वे अत्यंत एकांत में और अकेलेपन में हुए हैं। जब हम किसी मनुष्य से नहीं बोलते और जब हम सारी बातचीत बाहर और भीतर बंद कर देते हैं तो प्रकृति किसी बहुत रहस्यमय ढंग से हमसे बोलना शुरू कर देती है। वह शायद हमसे निरंतर बोल रही है, लेकिन हम अपनी बातचीत में इतने व्यस्त हैं कि वह धीमी सी आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ती। हमें अपनी सारी आवाज़ बंद कर देनी होगी ताकि हम उस अंतस चेतन की आवाज़ को सुन सकें जो प्रत्येक के भीतर चल रही है। तो इन 3 दिनों में बिल्कुल बातचीत को छीण कर दें। स्मरण पूर्वक अगर आदत बस बातचीत शुरू हो जाए और ख्याल आ जाए तो बीच में वही तोड़ दें और क्षमा मांग लें कि भूल हो गई, अकेले में जाएं। यहाँ जो हम प्रयोग करेंगे वे तो करेंगे ही, लेकिन आप अकेले में प्रयोग करें। कहीं भी चले जाएं, किसी दरख्त के नीचे बैठें। हम यह भी भूल गए हैं कि हमारा प्रकृति से कोई संबंध है और कोई नाता है, और हमको यह भी पता नहीं कि प्रकृति के सान्निध्य में व्यक्ति जितनी शीघ्रता से परमात्मा की निकटता में पहुंचता है उतना ही कहीं ना कहीं पहुंचता है। तो इस अद्भुत 3 दिन के मौके का अवसर का लाभ उठाएं, अकेले में चले जाएं और व्यर्थ की बातचीत ना करें। वह 3 दिन के बाद फिर करने को आपको काफ़ी समय होगा, उसे बाद में कर ले सकते हैं। इस तीसरी बात को याद रखें कि अधिकतर 3 दिन मौन में, एकांत में और अकेले में बिताने हैं। सब साथ हो तो भी अकेले में ही हम बिता रहे हैं। साधना का जीवन अकेले का जीवन है। हम यहाँ इतने लोग हैं, हम ध्यान करने बैठेंगे तो लगेगा कि समूह में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन सब ध्यान व्यक्तित्व है, समूह का कोई ध्यान नहीं होता। बैठे जरूर, हम यहाँ इतने लोग हैं, लेकिन हर एक भीतर जब आप अपने जागेगा तो अकेला रह जाएगा, और जब वह आंख बंद करेगा अकेला हो जाएगा, और जब शांति में प्रवेश करेगा उसके साथ कोई भी नहीं होगा। हम यहाँ 200 लोग होंगे, लेकिन हर एक आदमी केवल अपने साथ होगा, बाकी 199 के साथ नहीं होगा। सामूहिक कोई ध्यान नहीं होता, ना कोई प्रार्थना होती। सब प्रार्थनाएं व्यक्तिगत होती हैं, अकेले होती हैं। यहाँ भी हम अकेले रहेंगे, बाहर भी हम अकेले रहेंगे, और अधिकतर मौन में समय को व्यतीत करेंगे। नहीं बोलेंगे, इतना ही काफ़ी है कि नहीं बोलेंगे। अंतस में भी याद रखेंगे कि व्यर्थ की जो निरंतर बकवास चल रही है भीतर आपके, आप खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही उत्तर दे रहे हैं, उसे भी शिथिल रखेंगे, उसे भी छोड़ेंगे। अगर भीतर शिथिल ना होती तो बहुत स्पष्ट भीतर आदेश दें कि बकवास बंद कर दो, बकवास मुझे पसंद नहीं। अपने भीतर स्वयं से कहें। यह भी आपको कहूँ कि साधना के जीवन में अपने से कुछ आदेश देना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी आदेश देकर देखो, अकेले में बैठ जाएं और अपने मन को कह दें कि बकवास बंद, मुझे यह पसंद नहीं, और आप हैरान होंगे कि एक झटके से बातचीत भीतर टूटेगी। 3 दिन स्मरण पूर्वक भीतर आदेश दे दें कि बातचीत मुझे नहीं करनी है। आप 3 दिन में पाएंगे कि अंतर पड़ा और क्रम से भीतर की बातचीत बंद हुई है। 5वीं बात, कुछ शिकायतें हो सकती हैं, कुछ तकलीफ हो सकती है। 3 दिन उसका कोई ख्याल नहीं करेगा। कोई छोटी मोटी तकलीफ हो, अड़चन हो, उसका कोई ख्याल नहीं करेगा। हम किन्हीं सुविधाओं के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुए हैं। अभी अभी मैं एक चीनी साध्वी का जीवन पढ़ता था। वह एक गांव में गई। उस गांव में
थोड़े से मकान थे। उसने उन मकानों के सामने जाकर, सांझ हो रही थी, रात पड़ने को थी, वह अकेली साध्वी थी। उसने लोगों से कहा कि मुझे घर में ठहर जाने दो। अपरिचित स्त्री फिर उस गांव में जो लोग रहते थे उनके धर्म के मानने वाली नहीं थी। लोगों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। दूसरा गांव बहुत दूर था और रात और अकेली उसे उस रात एक खेत में जाकर सोना पड़ा। वह एक चेरी के दरख्त के नीचे जाकर चुपचाप सो गई। रात 2 बजे उसकी नींद खुली। सर्दी थी और सर्दी की वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा फूल सब खिल गए हैं और दरख्त पूरा फूलों से लदा है और चांद ऊपर आ गया है और बहुत अद्भुत चांदनी है। और उसने उस आनंद के क्षण को अनुभव किया। सुबह वह उस गांव में गई और उनको धन्यवाद दिया जिन्होंने रात्रि द्वार बंद कर लिए थे। और उन्होंने पूछा, काहे का धन्यवाद? उसने कहा, तुमने हमें अपने प्रेम बस तुमने मुझ पर करुणा और दया करके रात अपने द्वार बंद किए कर लिए। उसका धन्यवाद मैं एक बहुत अद्भुत क्षण को उपलब्ध कर सकी। मैंने चेरी के फूल खिले देखे और मैंने पूरा चांद देखा और मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने जीवन में नहीं देखा था। और अगर आपने मुझे जगह दे दी होती तो मैं वंचित रह जाती। तब मैं समझी कि उसकी करुणा कि उन्होंने क्यों मेरे लिए द्वार बंद कर रखे थे। यह एक दृष्टि है, यह कोण है। आप भी हो सकता है उस रात द्वार से लौटा दिए गए होते तो शायद आप इतने गुस्से में होते रात भर उन लोगों के प्रति, इतनी आपके मन में घृणा और इतनी क्रोध होता कि शायद आपको जब चेरी के फूल खिलते तो दिखाई नहीं पड़ते और जब चांद ऊपर आता तो आपको पता नहीं चलता। धन्यवाद तो बहुत दूर था, आप यह सब अनुभव भी नहीं कर पाते। जीवन में एक और स्थिति भी है जब हम प्रत्येक चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं। साधक स्मरण रखें कि उन्हें इन 3 दिनों में प्रत्येक चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाना है। जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिलता उससे कोई प्रयोजन नहीं। उस भूमि में अर्थ पैदा होता है, उस भूमि में के भीतर निश्चितता पैदा होती है और एक सरलता पैदा होती है। और अंतिम रूप से एक बात और, इन 3 दिनों में हम निरंतर प्रयास करेंगे। अंत प्रवेश का ध्यान समाधि का, उस प्रवेश के लिए एक बहुत प्रगाढ़ संकल्प की जरूरत है। प्रगाढ़ संकल्प का यह अर्थ है हमारा जो मन है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिसको हम चेतन मन कहते हैं, उसी में सब विचार चलते रहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा गहराइयों से हमारा 9 हिस्सा मन और है। अगर हम मन के 10 खंड करें तो एक खंड हमारा कॉन्शस है, चेतन है। 9 खंड हमारे अचेतन और अनकॉन्शस है। इस एक खंड में ही हम सब सोचते विचारते हैं। 9 खंडों में उनकी कोई खबर नहीं होती, 9 खंडों में उनकी कोई सूचना नहीं पहुंचती। हम यहाँ सोच लेते हैं कि ध्यान करना है, समाधि में उतरना है, लेकिन हमारे मन का बहुत सा हिस्सा अपरिचित रह जाता है। वह अपरिचित हिस्सा हमारा साथ नहीं देगा और अगर उसका साथ हमें नहीं मिला तो सफलता बहुत मुश्किल है। उसका साथ मिल सके जिसके लिए संकल्प करने की ज़रूरत है। और संकल्प में आपको समझा दूं कैसा हम करेंगे। अभी यहाँ संकल्प करेंगे, उठेंगे और फिर जब रात्रि में आप अपने बिस्तर पर जाएं तो 5 मिनट के लिए उस संकल्प को पुनः दोहराएं और उस संकल्प को दोहराते दोहराते ही नींद में सो जाएं। संकल्प को पैदा करने का जो प्रयोग है वह आपको समझा दूं, उसे हम यहाँ भी करेंगे और रोज नियमित करेंगे। संकल्प से मैंने आपको समझाया कि आपका पूरा मन, चेतन और अचेतन इकट्ठे रूप से यह भाव कर लें कि मुझे शांत होना है, मुझे शांत को उपलब्ध होना है। जिस रात्रि गौतम बुद्ध को समाधि उपलब्ध हुई उस रात वे अपने बोधिक वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने कहा, अब जब तक मैं परम सत्य को उपलब्ध न हो जाऊं
तब तक यहाँ से उठूँगा नहीं। हमें लगेगा इससे क्या मतलब, आपके नहीं उठने से परम सत्य कैसे उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन यह ख्याल कि जब तक मुझे परम सत्य उपलब्ध न हो जाए मैं यहाँ से उठूँगा नहीं, यह सारे प्राण में गूंज गया। वे नहीं उठे जब तक परम सत्य उपलब्ध नहीं हुआ। और आश्चर्य की परम सत्य उस रात्रि उन्हें उपलब्ध हुआ। वे 6 वर्ष से चेष्टा कर रहे थे, लेकिन इतना प्रगाढ़ संकल्प किसी दिन नहीं हुआ। संकल्प की प्रगाढ़ता कैसे पैदा हो, वह छोटा सा प्रयोग आपको कहता हूँ। वह हम भी यहाँ करेंगे और उसे हम रात्रि में नियमित करके सोएंगे। अगर आप अपनी सारी सांस को बाहर फेंक दें और फिर सांस को अंदर ले जाने से रुक जाएं, क्या होगा? अगर मैं आप अपनी सारी सांस बाहर फेंक दूं और फिर नाक को बंद कर लूं और सांस को भीतर न जाने दूं, तो क्या होगा? क्या थोड़ी देर में मेरे सारे प्राण उस सांस को लेने को तड़पने नहीं लगेंगे? क्या मेरा रुआं रुआं और मेरे शरीर में जो लाखों कोष्ठ हैं वे मांग नहीं करने लगेंगे कि हवा चाहिए, हवा चाहिए? जितनी देर मैं रोकूंगा उतना ही मेरे गहरे अचेतन का हिस्सा पुकारने लगेगा, हवा चाहिए। जितनी देर मैं रोके रहूँगा उतने ही मेरे प्राण के नीचे के हिस्से भी चिल्लाने लगेंगे, हवा चाहिए। अगर मैं आखिर क्षण तक रोक रहूं तो मेरा पूरा प्राण मांग करने लगेगा, हवा चाहिए। यह सवाल आसान नहीं है कि ऊपर का हिस्सा ही कहे अब यह जीवन और मृत्यु का सवाल है, तो नीचे के हिस्से भी पुकारेंगे कि हवा चाहिए। इस क्षण की स्थिति में जब भी पूरे प्राण हवा को मांगते हों, तब आप अपने मन में यह संकल्प सतत दोहराएं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। उन क्षणों में जब आपके पूरे प्राण सांस मांगते हों, तब आप अपने मन में यह भाव दोहराने कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। ये मेरा संकल्प है कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। उस वक्त आपका मन यह दोहराता रहे, उस वक्त आपके प्राण सांस मांग रहे होंगे और आपका मन यह दोहराएगा। जितनी गहराई तक प्राण कंपित होंगे उतनी गहराई तक आपका यह संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा। और अगर आपने पूरे प्राण कंपित हालत में इस वाक्य को दोहराया तो यह संकल्प प्रगाढ़ हो जाएगा। प्रगाढ़ का मतलब यह है कि वह आपके अचेतन अनकॉन्शियस माइंड तक प्रविष्ट हो जाएगा। इसे हम रोज ध्यान के पहले भी करेंगे, रात्रि में सोते समय भी आप इसे करके सोएंगे, इसे करेंगे फिर सो जाएंगे। जब आप सोने लगेंगे तब भी आपके मन में यह सतत ध्वनि बनी रहे कि मैं ध्यान में प्रविष्ट होकर रहूँगा। यह मेरा संकल्प है कि मुझे ध्यान में प्रवेश करना है। यह वचन है आपके मन में गूंजता रहे और गूंजता रहे और आप कब सो जाएं आपको पता ना चले। सोते समय चेतन मन तो बहुत बेहोश हो जाता है और अचेत मन के द्वार खुलते हैं। अगर वक्त आपके मन में यह बात गूंजती रहे तो यह अचेतन परतों में प्रविष्ट हो जाएगी और आप इसका परिणाम देखेंगे। इन 3 दिनों में ही परिणाम देखेंगे। संकल्प को प्रगाढ़ करने का उपाय आप समझें। उपाय है, सबसे पहले धीमे धीमे पूरी सांस भर लेना। पूरे प्राणों में, पूरे फेफड़ों में सांस भर जाए, जितनी भर सकें। जब सांस पूरी भर जाए तब भी मन में यह भाव गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूँ कि ध्यान में प्रविष्ट होकर रहूँगा। यह वाक्य गूंजता ही रहे। फिर सांस बाहर फेंकी जाए तब भी यह वाक्य गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूँ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। यह वाक्य दोहराते रहें, फिर सांस फेंकते जाएं। एक घड़ी आएगी आपको लगेगा अब सांस भीतर बिल्कुल नहीं है, तब भी थोड़ी है उसे भी फेंकें और वाक्य को दोहराते रहें। आपको लगेगा अब बिल्कुल नहीं है, तब भी आप उसे ही फेंकें। आप घबराएं ना, आप पूरी सांस कभी नहीं फेंक सकते, यानी इसमें घबराने का कोई कारण नहीं है। आप पूरी सांस कभी भी फेंक ही नहीं सकते, इसलिए जितना आपको लगे कि
अब बिल्कुल नहीं है, उस वक्त भी थोड़ी है, उसको भी फेंकें। जब तक आपसे बने उसे फेंकते जाएं और मन में यह गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूँ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। यह अद्भुत प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आपके अचेतन परतों के विचार प्रविष्ट होगा, संकल्प प्रविष्ट होगा और उसके परिणाम आप कल सुबह ही देखेंगे। तो एक तो संकल्प को प्रगाढ़ करना है, उसको अभी हम जब अलग होंगे यहाँ से तो उस प्रयोग को करेंगे। उसको 5 बार करना, यानी 5 बार सांस को फेंकना और रोकना है और 5 बार निरंतर उस भाव को अपने भीतर दोहराना है। जिसको कोई हृदय की बीमारी हो या कोई तकलीफ हो, वे उसे ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेंगे, उसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। जितना उसको सरल मालूम पड़े और तकलीफ़ ना मालूम पड़े। यह जो संकल्प की बात है, इसको मैंने कहा कि रोज़ रात्रि को इन 3 दिनों में सोते समय करके सोना है। सोते वक्त जब बिस्तर पर आप लेट जाएं, इसी भाव को करते करते क्रम से नींद में विलीन हो जाना है। यह संकल्प की स्थिति हमने ठीक से पकड़ी और अपने प्राणों में उस आवाज़ को पहुंचाया तो परिणाम होना बहुत सरल है और बहुत ही आसान है। ये थोड़ी सी बातें आपको आज कहनी थी। इनमें जो प्रासंगिक ज़रूरतें हैं वह मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। जैसा मैंने कहा कि बातचीत नहीं करनी, स्वाभाविक है कि आपको अखबार, रेडियो इनका उपयोग नहीं करना, क्योंकि वह भी बातचीत है। मैंने आपसे कहा मौन में और एकांत में होना। इसका स्वाभाविक मतलब हुआ कि जहाँ तक बने साथियों से दूरी बनाए रखना है। जितनी देर हम यहाँ मिलेंगे, वह अलग भोजन के लिए जाएंगे, वह अलग, वहाँ भी आप बड़े मौन से और बड़ी शांति से भोजन करें। वहाँ भी सन्नाटा हो, वह जैसे पता न चले कि आप वहाँ हैं। यहाँ भी आएँ तो सन्नाटा, मैं भी शांति में आएँ। देखें 3 दिन शांत रहने का प्रयोग क्या परिणाम लगता है। रास्ते भर चलें तो बिल्कुल शांत, उठें बैठें तो बिल्कुल शांत और अधिकतर एकांत में चले जाएं। सुंदर कोई जगह न चुनें, वहाँ चुपचाप बैठ जाएं। अगर कोई साथ है तो वह भी चुपचाप बैठे, बातचीत न करे, अन्यथा पहाड़ियाँ व्यर्थ हो जाती हैं, सौंदर्य व्यर्थ हो जाता है। जो सामने है वह दिखाई नहीं पड़ता, वह बातचीत में सब समाप्त कर देते हैं। अकेले में जाएं और इसी भांति ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके लिए जो ज़रूरी हैं और जो हर एक के लिए, अगर आपके भीतर प्यास नहीं मालूम होती बिल्कुल, तो उस प्यास को कैसे पैदा किया जाए उसके संबंध में कल मुझसे प्रश्न पूछ लें। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई आशा नहीं मालूम नहीं होती, तो आशा कैसे पैदा हो उसके संबंध में कल सुबह मुझसे प्रश्न पूछ लें। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई संकल्प करने में कठिनाई है या नहीं बन पाती या नहीं होती, तो सारी कठिनाइयाँ मुझसे सुबह पूछ लें। कल सुबह ही 3 दिन के लिए जो भी कठिनाइयाँ आ सकती हैं वह आप मुझसे पूछ लें, ताकि 3 दिन में कोई भी समय व्यय न हो। अगर प्रत्येक व्यक्ति की कोई आप अपनी वैयक्तिक तकलीफ है और दुख पीड़ा है जिससे वह मुक्त होना चाहता है, जिसकी वजह से वह ध्यान में नहीं जा सकता या जिसकी वजह से उसे ध्यान में प्रवेश करना मुश्किल होता है, समझ लें अगर आपको कोई विशेष चिंता है तो आपकी प्रविष्ट नहीं होने देती शांति में, तो आप उसके लिए अलग से पूछ लें। अगर आपको कोई ऐसी पीड़ा है जो आपको नहीं प्रविष्ट होने देती, तो उसको आप अलग से पूछ लें। उसके लिए आप अलग प्रयोग करेंगे और जो भी तकलीफ़ हो वह स्पष्ट सुबह रख दें, ताकि हम 3 दिन के लिए व्यवस्थित हो जाएं। ये थोड़ी सी बातें मुझे आपसे कहनी थी। आपकी एक भाव दृष्टि बने और फिर जो हमें करना है वह हम कल से शुरू करेंगे और कल से समझेंगे। अभी हम सब थोड़े थोड़े फासले पर बैठ जाएंगे। हाल तो बड़ा है, सब फासले हैं पर बैठ जाएंगे, ताकि हम संकल्प का प्रयोग करें और फिर हम यहाँ से विदा हो। ऐसे झटके से नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पूरा फेफड़ा भर लेना है। जब आप फेफड़े को भरेंगे तब आप स्वयं अपने मन में
दोहराते रहेंगे कि मैं संकल्प करता हूँ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। इस वाक्य को आप दोहराते रहेंगे। फिर जब सांस पूरी भर जाए, आखिरी सीमा तक उसे थोड़ी देर रोकें और अपने मन में यह दोहराते रहें। घबराहट बढ़ेगी, मन होगा बाहर फेंक दें, तब भी थोड़ी देर रुकें और इस वाक्य को दोहराते रहें। फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें, तब भी वाक्य दोहराते रहें। फिर सारी सांस बाहर निकालते जाएं। आखिरी सीमा तब तक निकाल दें जब भी वाक्य दोहराते रहें। फिर अंदर जब खाली हो जाए, उस खालीपन को रोकें, सांस को अंदर न लें। फिर दोहराते रहें वाक्य अंतिम समय तक। फिर धीरे धीरे सांस को अंदर लें। ऐसा 5 बार, यानी एक बार का मतलब हुआ एक दफ़ा अंदर लेना और बाहर छोड़ना। एक बार इस तरह 5 बार क्रम से धीरे धीरे सब करें। जब 5 बार कर चुकें तब बहुत आहिस्ता से रीढ़ को सीधा रखकर ही फिर धीमे धीमे सांस लेते रहें और 5 मिनट विश्राम से बैठे रहें। ऐसा कोई 10 मिनट हम यहाँ प्रयोग करेंगे। फिर चुपचाप सारे लोग चले जाएंगे। बातचीत न करने का स्मरण रखें। अभी से इसको शुरू कर देना। शिविर शुरू हो गया है और इस अर्थों में सोते समय फिर इस प्रयोग को 5 दफ़ा करें। जितनी देर आपको अच्छा लगे फिर सो जाएं। सोते समय सोचते हुए सोएं उसी भाव को फिर कि मैं शांत होकर रहूँगा, यह मेरा संकल्प है। और नींद आपको पकड़ ले और आप उसको सोचते रहें तो लाइट बुझा दें। जब आपका 5 बार हो जाए तो आप चुपचाप अपना बैठकर थोड़ी धीमी सांस लेते हुए बैठे रहेंगे। रीढ़ सीधी कर लें, सारे शरीर को आराम से छोड़ दें। रीढ़ सीधी हो और शरीर आराम से छोड़ दें। आंख बंद कर लें, बहुत शांति से सांस को अंदर लें और जैसा मैंने कहा वैसा प्रयोग 5 बार करें। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राणों को संकल्प करने के लिए ध्यान दें। प्रवेश होगा, पूरे प्राण में यह बात गूंज जाए, यह अंतस चेतन तक उतर जाए। 5 बार आपका हो जाए तो फिर बहुत आहिस्ता से बैठकर शांति से रीढ़ को सीधा रखते हुए धीमे धीमे सांस को लें, धीमे धीमे छोड़ें और सांस को ही देखते रहें। 5 मिनट विश्राम करें और उस विश्राम के समय जो संकल्प हमने किया वह और गहरे अपने आप में डूब जाएगा। 5 बार संकल्प कर लें, फिर चुपचाप बैठकर सांस को देखते रहें 5 मिनट तक और बहुत धीमी धीमी सांस लें। इस क्रिया को करते रहें, इससे आपको बहुत ही शांति मिलेगी। दोस्तों, प्यास और संकल्प का यह पहला सूत्र था, ओशो का पहला प्रवचन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बड़ा तो काफ़ी था क्योंकि मुझे भी बहुत देर लग गई इसको सुनाने में आपको। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अगली कहानी में फिर मैं आपसे मिलूँगा, अगले प्रवचन में फिर मैं आपसे मिलूँगा ओशो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और इसी के साथ मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ। नमस्कार। शांत रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।